सीआईडी एपिसोड 36 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और भाई क्या एपिसोड था, इतना ज़्यादा बढ़िया एपिसोड है। चैनल पे सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो। तो जान लेते हैं 36 एपिसोड में क्या हुआ था। तो सबसे पहले हमें 2 औरतों का मर्डर हो जाता है एंड ये पता चलता है, और फिर सीआईडी की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो गाइस ये 2 लड़कियों का जो मर्डर हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। सीआईडी की नई ऑफिसर्स भी वहीं पर पहुंची होती हैं एंड उसके बाद हमें फाइनली देखने को मिलता है सचिन का सीन, जो कि स्टिल हॉस्पिटल में एडमिट है। एंड सचिन टीवी पे यही न्यूज़ देख रहा होता है, यही मर्डर की। एंड वो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज ये 2 लड़कियाँ जो मरी हैं उसके जो शूज़ हैं वो उन शूज़ से मैच करते हैं जिन लड़कियों को बारबोसा के साथ सचिन ने देखा था। एंड ये देखने के बाद सचिन एकदम से बहुत डर जाता है एंड एकदम से चौंक जाता है। उसे पता चल जाता है कि यही एग्जैक्ट वाले जूते जो हैं बारबोसा के साथ वाली लड़कियों ने भी पहन रखे थे। तो गाइस वहाँ पर दया आ जाता है एंड सचिन दया को यही चीज़ बता देता है कि ये जो 2 लड़कियां मरी हैं इन्होंने वही वाले सेम जूते पहने हुए थे जो कि बारबोसा के साथ इसने 2 लड़कियां देखी थी। एंड दया अभिजीत को इसके बारे में पहले भी बताया था, वही सेम शूज़ इसने पहने हुए थे। पूर्वी की कॉल आती है दया को एंड वो बताती है कि एक और मर्डर हो गया, एक और लड़की का। एंड दया वहाँ पर पहुँचकर ये देखता है कि वहाँ पर जो नई लड़की का मर्डर हुआ है उसने भी सेम टाइप के जूते पहने हैं, वही टाइप के जो कि अभी अभी सचिन ने दया को जिसके बारे में बताए हैं। उसके बाद दया को थोड़ा शक होने लगता है एंड वैसे भी सीआईडी में कोई एक गद्दार है तो इसके बारे में वो इन्वेस्टिगेट करने खुद चला आता है इस प्रिया नाम की औरत के पास। ये नंबर वगैरह ट्रैक कर देती है लोगों के। तो दया ने सारी सीआईडी के नंबर ट्रैक करने के लिए कहा एंड एक्टिविटी अगर कुछ भी सस्पिशियस हो वो ट्रैक करने के लिए इस औरत को कह दिया। एसीपी आयुष्मान वहाँ पर दया को खड़े देख लेता है एंड उसका वीडियो भी बना लेता है। उसको पता चल जाता है कि दया कुछ तो ऐसा कर रहा है। जो बॉडीज़ जिनका मर्डर हुआ है उनमें न्यूफाइड वाला ड्रग मिला है। ये वही ड्रग है जो कि एविडेंस रूम में से चोरी हो गया था। पंकज ये नई ऑफिसर्स के सामने गलती से बोल देता है कि ये तो वही वाला ड्रग है जो चोरी हो गया था एविडेंस रूम में से। एंड ये नई ऑफिसर्स कहती हैं वो एसीपी आयुष्मान को जाकर सब कुछ बता देंगी, लेकिन यहाँ पर पूर्वी इनको किसी तरीके से रोक लेती हैं। वो कहती है कि आपस में जो टीम है उनको एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए एंड एक दूसरे की बात माननी चाहिए, बिकॉज अगर वो पूर्वी की बात नहीं मानेंगी तो क्या आगे चलकर पूर्वी भी इन ऑफिसर्स की बात मान पाएगी या फिर नहीं। तो गाइस इसके बाद ये औरत प्रिया, जिसको दया ने कहा था नंबर वगैरह ट्रैक कर लो, कि दया को बताती है कि बाकी की जो सीआईडी है मोस्टली सारी क्लीन है, नई जो ऑफिसर्स हैं वो भी क्लीन है, लेकिन अभिजीत जो है वो सस्पिशियस लग रहा है बिकॉज अभिजीत दोनों क्राइम सीन्स पे मौजूद था। जहाँ पर ये मर्डर हुए हैं रिसेंटली लड़कियों के, वहाँ पर अभिजीत मौजूद था, ऐसा कहा इस प्रिया ने दया को। उसके बाद दया को थोड़ा बहुत जो है शक आने लगा अभिजीत पे ऑफकोर्स एंड अभिजीत के घर चला जाता है दया, लेकिन वो कैजुअल तरीके से जाता है एंड बोलता है कि वो तो वैसे ही मिलने आया था, सरप्राइज़ देने आया था अभिजीत को। एंड उसके बाद यही बातचीत होती है कि 1 हफ्ते से अभिजीत काम पे नहीं आया बिकॉज वो 1 हफ्ते से गोवा पे गया हुआ था श्रेया के साथ एंड वो यहाँ पर नहीं था। एंड यही बातचीत दया और अभिजीत के बीच में काफ़ी कैजुअल तरीके से चल रही थी कि अभिजीत काफ़ी थका हुआ है अब। एंड उसके बाद जो है दया एसीपी आयुष्मान के पास पहुंच जाता है। एसीपी आयुष्मान के पास जाकर दया ये कहता है कि वो चाहता है कि एसीपी आयुष्मान अभिजीत पे नज़र रखे एंड अभिजीत को ट्रैक करे, बिकॉज यहाँ पर दया को अभिजीत के ऊपर अब जो है शक हो गया एंड एसीपी आयुष्मान चीज़ को मान लेता है। उसके बाद जो अभिजीत है वो अपना भेष बदल कर रात को कहीं जाता हुआ नज़र आता है। तो कार में अभिजीत जो है अपना भेष बदल कर कहीं जा रहा है एंड कहाँ जा रहा है वो यहाँ पर ये वाले मूवमेंट पे तो दिखाया नहीं गया, लेकिन उसके जस्ट बाद हमें ये देखने को मिलता है कि प्रिया, वही औरत जो कि दया को बता रही थी ट्रैक वगैरह करने के बाद नंबर, उसका मर्डर हो गया एकदम से अचानक से। एंड उसके बाद एसीपी आयुष्मान दया को बताता है कि वो ट्रैक तो कर रहा था अभिजीत को, लेकिन फिर अभिजीत की जो लोकेशन है वो एकदम से इसी प्रिया के घर के आसपास जाने लगी। एंड फिर एसीपी आयुष्मान को लगा कि कहीं प्रिया की जान खतरे में तो नहीं, एंड इस करके वो भागकर यहाँ पर आया, लेकिन तब तक प्रिया की मौत हो चुकी थी। यानी कि एसीपी आयुष्मान ये कह रहा है कि हो सकता है अभिजीत ने प्रिया को मार दिया हो बिकॉज प्रिया ने ट्रैक कर लिया था अभिजीत के बारे में। एंड अब दया और एसीपी आयुष्मान दोनों को यही लगने लगता है कि हाँ अभिजीत ने ही प्रिया को मारा होगा बिकॉज प्रिया ने उसको ट्रैक कर लिया था। एंड कुछ समय के बाद दया जो है फिर अभिजीत के घर पहुंच जाता है एंड अभिजीत से जाकर पूछताछ करने लग जाता है एंड लड़ने लग जाता है। वो अभिजीत से पूछता है कि तुम कहाँ पर थे
लेकिन अभिजीत कहता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा कि एक्चुअली में वो कल कहाँ पे था, बिकॉज अभिजीत के मेमोरी इश्यूज़ रहते हैं, ये तो हम लोग जानते ही है। लेकिन अभिजीत यहाँ पर बार बार यही बोल रहा था। फिर वो कहता है कि किसके कहने पर ये सब कर रहे हो, क्या एसीपी आयुष्मान ने कहा है? लेकिन आयुष्मान कहता है कि दया ने मुझे कहा था तुम्हें ट्रैक करने के लिए। उसके बाद पूर्वी का एंगल सामने आता है, बिकॉज पूर्वी ने भी एसीपी आयुष्मान और दया की बातें सुन ली थी। एंड ये प्रिया जिसकी मौत हुई थी उसके घर में पूर्वी ने वही वाला पेपर देख लिया था जिसमें दया ने नंबर दिए हुए थे सीआईडी वालों के ट्रैक करने के लिए। यानी कि पूर्वी को पता चल गया था कि सीआईडी के जो है नंबर्स वगैरह ट्रैक हो रहे थे। उसके बाद पूर्वी को यह पता चलता है कि अभिजीत जो है वो बोंजो नाम के क्रिमिनल के साथ पाया गया था। एंड ये जो बोंजो नाम का क्रिमिनल है वो मारा जा चुका है। उसके फ़ोन पे मनी नाम से कई सारे मिस्ड कॉल्स नज़र आ रहे थे, पूर्वी को पता चल जाते हैं। तो गाइज़ ये सब के बाद एसीपी आयुष्मान एंड दया फिर से अभिजीत के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड दया बताता है कि अभिजीत को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एंड टोनी नाम का बंदा जो है अभिजीत बन जाता होता है स्प्लिट पर्सनैलिटी के बाद। यानी कि हमने सीज़न 1 में देखा ही है कि अभिजीत की याददाश्त के साथ तो प्रॉब्लम थी ही, एंड वैसे उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी था, वो टोनी बन जाता होता था। तो ये कंडीशन के बारे में बता रहा था दया आयुष्मान को, और आयुष्मान कहता है कि हो सकता है अभिजीत इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा हो। फिर हमें देखने को मिलता है कि अभिजीत यही भेस बदल कर जो है दया के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, चाकू लेकर जा रहा होता है वही टोनी वाले भेस में जिसके बारे में दया आयुष्मान को बता रहा था। इसके बाद अभिजीत को पकड़ लिया जाता है। अभिजीत को वही इंटेरोगेशन वाले रूम में लेकर आ जाया जाता है। तो गाइस इंटेरोगेशन रूम में इंटेरोगेशन करने लग जाते हैं एसीपी आयुष्मान और दया दोनों अभिजीत से। एंड दोनों उसको यही कहने लगते हैं कि इन जो मर्डर्स ये जो रिसेंटली हुए हैं इसमें अभिजीत इन्वॉल्व है। लेकिन अभिजीत बार बार यही चीज़ बोलता है कि वो इनमें इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज वो तो गोवा में था। लेकिन फिर इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई फ़ोटो है कि तुम गोवा में थे? लेकिन अभिजीत के पास कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं था। प्रूफ के नाम पे उसके पास सिर्फ खुद की ज़ुबान थी कि वो गोवा में ही था। एंड बार बार वो यही कह रहा था कि दया तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे पे शक कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने एसीपी को मारा है? बिकॉज दया को ये सब भी शक हो रहा था कि क्या एसीपी की मौत में अभिजीत का हाथ है या फिर नहीं। पंकज को काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि अभिजीत के ऊपर कैसे शक किया जा रहा है। वो कहता है वो खुद कहीं ना कहीं से प्रूफ निकाल लेगा। वो अभिजीत की गाड़ी तक जाता है एंड गार्गी एंड पंकज एक चीज़ ढूंढ लेते हैं। तो गाइस अभिजीत की गाड़ी में एक बटरफ्लाई मिलती है। तो वो जो बटरफ्लाई है वो मालाबार बटरफ्लाई है एंड वो सिर्फ गोवा में ही पाई जाती है। एंड ये प्रूफ पंकज के हाथ लग जाता है। वो आकर इंटेरोगेशन रूम में दया और एसीपी को दे देता है। उससे ये प्रूव हो जाता है कि हाँ सच में अभिजीत जो है वो गोवा में ही था। तो गाइज़ ये तो प्रूव हो गया, लेकिन उसके कुछ समय बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है कि अभिजीत अपने घर वापस आता है एंड वो देखते हैं कि उसने कई सारी ऐसी बटरफ्लाइज पाल रखी हैं। यानी कि ये जो बटरफ्लाई थी जानकर इसने अपनी कार में जो है छुपा रखी थी ताकि कि ये बच जाए और ये प्रूफ मिल जाए कि ये सच में गोवा में था। लेकिन इसका मतलब ये गोवा में नहीं था, बिकॉज ये बटरफ्लाई तो इसने खुद अपने घर में ही रखी हुई है। तो गाइज़ यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट था जो कि एपिसोड के एंड में हमें ये वाला देखने को मिलता है, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि अभिजीत ही यहाँ पर इनको उल्लू बना रहा है। वो गोवा में नहीं था, लेकिन यहाँ पर इनको विश्वास ऐसा दिलवा रहा है कि वो गोवा में था। तो अभिजीत कुछ डेफिनेटली मास्टरमाइंड वाली चीज़ें कर रहे हैं। जो भी कर रहा है बहुत मज़ेदार हो रहा है सीआईडी के रिसेंट एपिसोड्स में। एंड जो स्टेक्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं एंड जो एंटरटेनमेंट है और जो मिस्ट्री है, जो सस्पेंस है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है हर सीआईडी के एपिसोड के साथ। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एपिसोड था। आई होप ऐसे और एपिसोड्स आएंगे। कैसा लगा एपिसोड बताना, वीडियो लाइक शेयर करना और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।